आज बच्चे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रायिकता। प्रायिकता पर आधारित प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, आप लोगों को बस समझने की जरूरत है। अगर आप लोग समझ गए ना तो सबसे आसान टॉपिक प्रायिकता है, जबकि सभी बच्चे को यह सबसे अधिक कठिन लगता है। देखिए आप लोग डरिए मत, थोड़ा समझिए क्या है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है ना, ई को हम लोग कहते हैं कि किसी भी घटना जब घटती है तो उसे हम ई से दर्शाते हैं, और प्रायिकता को पीई से दर्शाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, बहुत आसान है। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। आपको हम सिखाएंगे, जब सवाल बनाएंगे तब आपको दर्शाएंगे कि ये होता क्या है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। और दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है, हमेशा 0 या 0 के बराबर होगा, और 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना, और बराबर होगा। और दूसरी बात, पर एक घटना नहीं घटने की को हम दर्शाते हैं P डैश ई से। इसका फॉर्मूला होता है कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता होती है 1 माइनस घटना घटने की संभावना। जब हम सवालों को हल करेंगे तब हम आपको दर्शाएंगे। देखिए बच्चों, प्रायिकता पर आधारित एक पासे को उछालने पे कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। आप जानते हैं, आप घर में बचपन में लूडो खेलते हुए देखिए इस तरह का एक छकरी होता था। देखिए इस पे जो है सो 6 है, 3 3 6, 3 1 4 2 और 5 और 4 है। देखिए जब हम खेलते थे तो एक बार जब भागते थे ना, एक बार जब लूडो खेलते थे ना तो एक ही आता था, या तो 6 आता था या 1 आता था या 5 आता था। तो हम एक पासे को जब हम उछालते हैं तो उसी को छकरी कहते हैं। जब एक पासे को उछालते हैं तो देखिए करेक्ट 3 आने की प्रायिकता, 3 एक ही बार, देखिए ये 3 है ना, 3 एक ही बार ऐसे आएगा। मगर आने की संभावना क्या है बच्चों, तो आने की संभावना 6 अंक भी आ सकता है। मगर पहली बार जब हम उछाले हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं कि एक पासे को उछालने पे 3 आने की प्रायिकता, बाबू 3 आने की प्रायिकता मतलब 3 हमको एक पासे को उछालेंगे तो एक ही बार आएगा, और एक बार आएगा तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 1, और प्रयोग में के सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1/6। अब देखो हम आपको बताए थे कि एक पासे को उछालने पर 3 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम बोले थे जो आने की प्रायिकता है 1 में से उसको घटा देंगे। तो ठीक हम उसी तरह से आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि 1 माइनस पी बराबर 1 माइनस 1/6 हो जाता है आपको 5/6। यह इसका आंसर हो जाता है। देखिए पासे पे आधारित बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होगा वो 3-4 क्वेश्चन होगा जो हम आपको आगे बता रहे हैं। पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग स्टार मार लीजिए। यह सवाल है, एक पासे को उछालने पे सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए सम संख्या क्या होता है ना, कि जो 2 से भाग लग जाए जिस संख्या में, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। देखो बाबू 2 4 6 यहाँ सम संख्या है। सम संख्या की संख्या कितनी है एक पासे पर, एक पासे में सम की संख्या 2 है, 4 है और 6 है, यही हो सकता है। इसके अलावा और कोई सम संख्या हमको नहीं मिलेगा जब हम पासे को उछालेंगे। मगर हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पासे को उछालने पे सम संख्या आने की, हमको तो यह नहीं मालूम है कि हम इस बार उछालेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा, या हम एक बार उछालेंगे तो हमको 4 ही मिल जाएगा, या हम एक बार उछालेंगे तो हमको 6 ही मिल जाएगा। मगर यह तीनों आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि सम संख्या आने की संभावनाएं कितनी है, 2 4 6, तो कुल मिला के हमको 3 आ जाता है। और प्रायिकता क्या होती है, ई के अनुकूल, यानी हम जब पासा को उछाल रहे हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता ई के अनुकूल प्रमाणित की संख्या कितनी हो गई, 3, और कुल संभव परिणाम कितना हो गया, देखिए 6। इसका आंसर है, तो काट दीजिएगा 1/2। इसी तरह से आपको हम अभी बताएंगे आगे और भी महत्वपूर्ण सवाल। आइए बच्चों, प्रायिकता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। आपको हम पहले ही बताए थे कि एक पासे पर आधारित 4 ही प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमने बताया था कि सम, और दूसरा है विषम, तीसरा है भाज्य, अभाज्य और न भाज्य और न अभाज्य आने की प्रायिकता। देखिए उसमें से हम आपको सम पढ़ा चुके थे, और विषम आप लोग खुद बना लीजिएगा इसमें से देख के विषम क्या होती है। अब हम आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको टिक मार लीजिए। कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बच्चे लोग आप जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, उसे हम भाज्य कहते हैं। पहले भाज्य संख्या समझिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। हम बता रहे हैं, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाइएगा प्रायिकता में, इसीलिए प्रायिकता भारी हो जाती है कि बच्चों को भाज्य और अभाज्य नहीं पता है। देखिए भाज्य संख्या
दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, चार होगा, क्योंकि इसकी जो है गुणनखंड एक होगा, दो होगा और चार खुद होगा, तो यहाँ पे तीन गुणनखंड हो गया। जब किसी संख्या के गुणनखंड दो से अधिक होते हैं तब वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप लोग अब गिन के हमको बताइए कि आप कितना भाज्य संख्या है, बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, चार एक दो से अधिक हो गया और छह का भी दो से, एक, तीन, दो और छह, तो चार हो गया, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए भाज्य संख्या चार और छह हो गया। अब हम लोग प्रायिकता में पढ़े हुए हैं, प्रायिकता निकालना होता है तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखते हैं, अब बट्टा में लिख देते हैं प्रयोग के संभव परिणामों की संख्या। बहुत ही सरल है, आप लोग अब याद हो चुका होगा ये बात आपको। अब देखिए तो, और इसको हम लोग इससे दर्शाते हैं। अब देखिए इसका जो है तो हमको कुल संभव कितना है कि एक पासे में हमको दो ही आ सकता है भाज्य संख्या, या तो वो चार होगा या छह होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है भाज्य संख्या एक पासे पर। याद रखिएगा एक पासे पर, तो हो जाएगा आपको 2/6, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, 2025 में 100% आने की गारंटी देते हैं हम उसका। देखिए उसके बाद जो आ रहा है ये देखिए है 100 पासे, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब हम आपको अभाज्य संख्या को थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसकी सिर्फ दो गुणनखंड हो। देखिए एक हर संख्या की गुणनखंड होती है और संख्या अपने आप में अपने संख्या के लिए गुणनखंड होती है। तो देखिए दो एक से लगेगा और अपने आप से, तीन एक से और अपने आप से, पांच एक से और अपने आप से। तो ये हमारे पास एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता हो गई। कुल अभाज्य संख्या हो गया हमारे पास 2, 3 और 5। और हम लोग जानते हैं P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या। बाबू रे अगर हम एक बार छतरी को उछाल दिए तो हमारे पास अभाज्य संख्या क्या क्या आ सकता है? देखो हमारे पास आ सकता है 2, 3, 5, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बोलते कुछ नहीं आएगा, तुम याद कर लो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा देखो इसका मतलब है कि P बराबर हो जाएगा 3/6, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अगर तुम लोग नहीं समझ रहे हो ना तो कोशिश करना, एक से नहीं 2 बार देखना, वीडियो को समझ आएगा। और वीडियो पसंद आए ना तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारा सब्सक्राइब ना हम लोगों के लिए उत्साहित करता है कि हम अच्छा से अच्छा और वीडियो बना के दें और अच्छी से अच्छी टॉपिक तुम्हारे लिए लेके आए और ज्यादा बातें नहीं करेंगे। देख लो, और जो इस बार का जो है ना कोई बहुत कम शिक्षक इस बात को आपको पढ़ाएंगे, पासे पे आधारित क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही सरल है मगर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। एक पासे को उछालने पर न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। आप लोग जानते हैं एक ऐसी संख्या है ना बाबू, न तो वह भाज्य है न अभाज्य है, समझ गया? एक मात्र जिंदगी में रख लो, दुनिया का एक ही मात्र ऐसा संख्या है जो न तो भाज्य है न अभाज्य है, वह संख्या है एक। और एक पासे को उछालते हो तो एक आने की कितनी प्रायिकता है तुम जानते हो? एक जो है ना एक बार में 1 गो आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तुम घरे बैठ जाना और दिन में 15 बार छतरी उछालते रहना, देखेगा ना कि 6 बार उछालो 10 बार उछालो मगर एक जो है ना एक बार फेंकोगे एक के आएगा। ये गारंटी नहीं है मगर एक आ सकता है, इसकी गारंटी है कि एक कभी आ सकती है, यही है प्रायिकता। अगर गारंटी हो जाएगी तो प्रायिकता नहीं है, मगर एक अगर हम बार बार उछालेंगे तो कभी ना कभी हमको एक पासे पर उछालने पर एक आने की चांस होती है। तो यही है कि एक पासे को उछालने पर न तो भाज्य और न ही अभाज्य आने की प्रायिकता होती है एक। तो उसको हम लिखेंगे 1/6। और यह आपका यहाँ पर एक पासे पर आधारित सारे महत्वपूर्ण सभी को हम बताए थे कि आज हम आपको पढ़ाएंगे एक पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या और उस पर आधारित प्रश्न। आइए हम देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा ना तो आपको लगेगा कि प्रायिकता से आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। देखिए 2 पासों पर आधारित प्रश्न किस तरह से आपसे पूछेगा। पहली बात आप समझिए कि अगर पहले आप वो पासा लेके आइए, इसको कैसे कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एक पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो उस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2 पासा होता है, इसमें एक पासे को 2 बार उछालते हैं। देखिए अगर मेरे हाथ में ये एक पासा है ना, एक पासा है और ये दूसरा पासा है। अगर हम एक पासे को उछालते हैं, मान लीजिए एक पासे पर 4 आ जाती है, क्या आ जाती है? 4 आ जाती है। और हम फिर दूसरे पासे को उछालते हैं, उस पर भी कुछ आ जाता है, मान लीजिए हम 4 आ जाता है। तो दोनों पासों पर क्या क्या आ रहा है? देखिए दोनों पासे पे 4 आ जा रहा है। तो इसी तरह से प्रश्न आएगा कि अगर मान लीजिए पहला सिक्के को उछाले तो उस पर 1 आया, तो दूसरे को सिक्का को उछाले तो उस पर 1 आने की प्रायिकता क्या रहेगी? तो देखिए इसमें भी 1, इसमें भी 1। उसी तरह से इस पर 1 आया तो दूसरे पे 2 आने की क्या प्रायिकता होगा? देखिए इस तरह से आएगा। अब सवाल को समझिए कि एक पासे को 2 बार उछालने से कुल संभव परिणाम कितनी होगी।
देखिए इसका जो है सो नोट आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर एक पासे को एक बार उछालने पे कुल संभव परिणाम 6 होता है, एक पासे को 2 बार उछालने पे कुल संभव परिणाम 36 होता है। ट्रिक देखिए क्या है कि पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होगा कि जितना बार हमको कहेगा ना पासा उतारने की उछालने के लिए, उतना बार हम क्या करेंगे, एन की मान रख देंगे। एन यहाँ पर क्या है ना, यह एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आप एन का मान रखते जाइए, 1 2 3, आपको कुल संभव परिणामों की संख्या मिलती जाएगी। देखिए एक बार उछालेगा तो 6 मिलेगा, 2 बार उछालेगा 36 मिलेगा, और 3 बार उछालेगा तो 216 मिलेगा। इस पर आपको बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर में डाल देगा कि अगर एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणामों कितनी होगी। अगर मान लीजिए थोड़ा घुमा देता है कि एक पासे को 3 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो आप लिखिए। अगर आपको पूछ दे एक पासे को 12 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, 6 का पावर 12 लिख दीजिएगा, 6 का घात 12, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। तो अब देखिए अगर 2 पासे को उछालना है ना, और 2 पासे को उछालने पे कुल संभव परिणाम लिखना होता है, तो हम लोग लिखते हैं एक पासे पर इस तरह से लिखते हैं। देखिए एक पासा पर 1 रहेगा और दूसरी पासा पर भी 1 रहेगा, एक पासा पर 1 है ही, दूसरी पासा पर 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सजाएंगे 1 1 1 2 करके। ये कुल संभव परिणाम या 36 है, आप गिनिएगा तो ये आपको 36 मिलेगा। ठीक है, जो कि थोड़ा समय लगता जरूर है, मगर सही तरीका से आप अगर लिखिएगा, पहले आप 1 लिख लीजिए और उसके बाद जो है सो 1 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, फिर पूरा में 2 लिख दीजिए, फिर बढ़ते क्रम लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर 3 लिख दीजिए, फिर बढ़ते क्रम में 4 लिख दीजिए पूरे में, फिर बढ़ते क्रम में 5 पूरे में लिख दीजिए, फिर बढ़ते क्रम में 1 2 5 3 4 5 लिख दीजिए, फिर 6 पूरे में लिख दीजिए, और 1 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हैं। देखिए अब हम कुछ सवाल लिए हुए हैं। देखिए 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पलक पर उपस्थित संख्याओं का योग 8 हो। कह रहा है ना, सवाल को समझिए, सवाल बहुत सरल है, बहुत सरल है, समझने का भी बस फेरी है। कह रहा है 2 पासे को उछालिए, 2 पासे को उछाल दिए भाई, हम 2 पासे को उछाले तो हमारे पास कुल संभव परिणाम इतना आया। कह रहा है 2 पलकों पर उपस्थित संख्याओं का योग फल 8 हो। तो आप समझिए बाबू क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 3 है, तो ये 8 हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए हम इसको क्या कर देते हैं ना, 4 कर देते हैं और इधर भी 4 कर देते हैं, फिर भी हमको 8 आ जाता है। देखिए 2 पासे को एक साथ उछाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि दोनों पलक पर उपस्थित संख्याओं का योग 8 हो। तो हम इसको देखते हैं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणाम होता है। ठीक है ना, तो आप लोग यहां समझिए, इसमें हमको कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो हमको आ जाएगा यह 5 और बट्टा में आ जाएगा कुल संभव परिणाम 36। यह मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बच्चे कहिएगा अगर हमको पूछ दे कि 12 कुल संभव दोनों पलकों पर उपस्थित संख्या का योगफल 12 आए, तो हम गिनेंगे और हम इतना लिखेंगे। 1 नंबर में पूछ दे तो, 2 नंबर में पूछ दे तो हमको इतना लिखना नहीं है। इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं, देखिए ये ट्रिक, ये क्या है, ट्रिक है। आप लोग समझिए बात को, क्या है, इस ट्रिक को समझ लीजिए। कह रहा है कि पलकों पर उपस्थित संख्याओं का योगफल, कह रहा है कि पलकों पर उपस्थित संख्याओं का योगफल, हम पलकों पर उपस्थित संख्याओं का योगफल लिखे हैं। देखिए कम से कम 2 पासे हैं, तो हमारे पास मिनिमम जो है ना, दोनों पासे पर 1 और 1 आएगा ही आएगा, तब होगा 2। तो देखिए हम 2 से स्टार्ट किए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस साइड लिखेंगे आने की संभावना। आप लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5, फिर आपको याद नहीं रहे ना कितना तक लिखना है, तो फिर नीचे से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, और बीच में जो बच जाए उसको 6 लिख दीजिए। यह सबसे आसान ट्रिक है इसको बनाने के लिए। इसके आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुल संभव परिणाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। 1 और 2 नंबर के सवाल के लिए आप हमसे पढ़ रहे हैं तो देखिए इसका फायदा उठाइए और आप सवाल देखिएगा, आंसर दीजिएगा। अब आपको हम पूछेंगे ना कि अगर 2 पलकों का योग 11 हो, तो आपको नहीं सोचना है, आप 11 के पास आइए और 11 के सामने में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, डायरेक्ट उत्तर लिखिए 2 बट्टा 36, इसको काट दीजिएगा तो 1 बट्टा 2 का है ना, 2 8 16, 1 बट्टा 18 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ देखिए, आपको लगेगा कि ये सही है कि नहीं है, तो आप यहाँ आइए, आप गिनवाते हैं, हम याद की 6 5 11, 6 5 11, अब कहीं आप जोड़ लीजिए, आपको 11 नहीं मिलेगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा आपको हम समझाते हैं। देखिए आपको कहेगा कि
दो पलकों पर उपस्थित संख्याओं का योगफल 7 आने की प्रायिकता। अरे बाबू आप खोजोगे इसमें से, इतना पहले लिखोगे फिर खोजोगे, 1 नंबर के सवाल के लिए ना, बाबा का यहाँ ट्रिक उपस्थित है। आप देखो 7 खोजो, कहाँ है, 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो यहाँ क्या है, 6 है। अब तुम देख लो 7 के सामने में क्या है, 6 है, यानी दो पलकों पर उपस्थित संख्याओं का योगफल 7 आने की संभावना कितना है, 6 है। अब डायरेक्ट तुम लिख दो ना बाबू, 6/36, डायरेक्ट काट दो ना, 6 कहना 6 के 36, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देख लो कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। बस सिर्फ याद रखना है, कुछ नहीं। दो पासे को उछालेंगे तो कम से कम हमको दो पासा को उछालेंगे तो यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, इससे कम कुछ होबे नहीं करेगा जब दो पासा को उछालेंगे तो, ठीक है। तो उसी तरह से हम लिख लिए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हम आपको बताए हैं कि शुरू में लिख लीजिए 5 है और इधरों से लिख लीजिए 5 और बीच में लिख लीजिए 6। अगर आपको याद नहीं रहता तो कहिएगा सर हमको याद रहेगा कहां तक जाए, नहीं याद आता तो कोई जरूर नहीं है। ऊपर से 1 लिख, नीचा से 1 लिख, ऊपर से 2 नीचा से 2, ऊपर से 3 नीचा से 3, ऊपर से 4 नीचा से 4, ऊपर से 5 नीचा से 5, आप बीच में 6 लिख दे, टेंशन है खत्म। आप देख ऐसा इस पर जो आधारित प्रश्न को आपको और कोई भी प्रश्न आप कहिए तो हम आप एक दो और ट्राई करके आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है ना कि दो पलकों पर उपस्थित संख्याओं का योगफल 8 न हो के बाबू रे 5 हो, तो हम गिनने के लिए जाएंगे, नहीं गिनने के लिए जाएंगे। देखो 5 है, अब 5 के सामने में कितना है, 4 है, तुम लिखना 4/36, काट देना 4 1 और 4 9 36, तो 1/9 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझा, समझा कि नहीं समझा? ये है मजा लो प्रायिकता पर, दुनिया इससे डरती है, तुम इसके साथ मजा लो। अब देखो दूसरा सवाल है, इस पर आधारित लगभग सारे प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अगर 1 और 2 नंबर में रहेंगे तब, जब 6 नंबर में रहेंगे तो आपको पूरा ये लिखना होगा, इसमें बाकायदा देखना होगा क्वेश्चन क्या कर रही है और फिर बनेगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो टाइम लगाएगा आपसे, एग्जामिनर चाहेगा कि कुछ समय आप दीजिए उस सवाल पे। मगर जब 1 और 2 नंबर का रहेगा तो याद कीजिएगा मेरा वाला ये ट्रिक, और इसको आप अपने सवालों के साथ खेलिएगा, इसके साथ ट्रिक के साथ। देखिए अब दूसरा कर है, दो पलकों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना है। क्या कर रहे हैं बाबू रे, दो पलकों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, आप समझ रहे हो, दोनों पलकों पर हम कह रहे हैं कि ले दो, हम खेल रहे हैं, दोनों पे हमको 3 3 आ गया, अगर क्या चांस होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 6 गो है। देखो तुम पहला है 1 1, दूसरा देखो 2 2, तीसरा देखो 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, इससे ज्यादा होबे नहीं करेगा। यादें कर लेना तुम, अगर ज्यादा टेंशन हो रहा है तो दोनों पलकों पर एक ही संख्या आने की, मतलब वो में 6 है, वो में 6 है, इसमें भी 1 है, उसमें भी 1 है, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है। तो तुम लोग अब समझ चुके हो, दो पासों पर आधारित प्रश्न जो है ना 1 और 2 नंबर में पूछेगा ना, तो इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है। एग्जामिनर भी समझता है कि हमको विद्यार्थी को 1 और 2 नंबर में क्या डालना है, कैसा सवाल डालना है, और थोड़ा ट्रिकी नहीं डालेगा ना तो सब जो है टॉपरे बन जाएगा। तो यह ट्रिक उस विद्यार्थी के लिए है, उस छात्र के लिए है जो मैथ में 100 नंबर लाना चाहता है। और ऐसा ट्रिक मैं कुल जो है ना 50 ट्रिक लेके आऊंगा आपको, और जो है बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी ना टॉपर बनाने के लिए कराऊंगा। और इस 50 ट्रिक के साथ ना आप चुटकियों में सवाल को हल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज की कक्षा मैं यही समाप्त करता हूं। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। धन्यवाद।